कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तुम मानोगे नहीं, आई वॉज 105 kgs। कि मुझे मेरी पहली जॉब रिजल्ट से पहले ही मिल गई थी। मैं एक स्पीकर रहा हूँ, मैं डिबेटर रहा हूँ, मुझे उसकी कभी नीड नहीं पड़ी। वो बात अलग है कि मेरे जीडीएस एक भी क्लियर नहीं हुए। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वो फंबल करता है, बट ही इज ए बेन करेंटली। अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कैसे, क्या क्या वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब और क्या। एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन विद पंकज आसवानी। सो लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई ही ड्रॉप्ड आउट। सबसे पहले तो मेन चीज यही डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग, दैट इज बीसीजी, मैकेंजी, बेन, ये जो तीन मोस्ट आफ्टर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग आनी बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें पंकज के पास तीनों शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, फिर भी ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो पंकज, इसके बारे में बताओ, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, क्या था थॉट प्रोसेस इस बारे में? So basically, if I say कि right after the CA qualifications, even before the CA exams, I did not have a understanding या thought process नहीं था मेरा कि मुझे आगे करना क्या है। All I knew कि मुझे कुछ ऐसा करना जब मेरा decision making, strategic कुछ decision making involve हो। And I was not aware of something called as management consulting exist भी करती है। After the qualification I got to know कि ऐसी प्रोफाइल है जिसको management consulting बोलते हैं। तो आई फेल्ट कि अब तो मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो जाए, दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर, एंड मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, हाँ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड क्योंकि इतने लोग उसके पीछे भाग रहे हैं तो एक और ज्यादा पुश आ जाता है कि अब तो ये चाहिए ही बॉस। सो आई वाज जस्ट मेड फॉर गेटिंग इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। बट एक और चीज होती है ना कि मैंने सब में अप्लाई कर दिया था। एक एबीजे एफएलपी का जिस दिन मेरे हाथ में ऑफर लेटर आया, आई जस्ट गिव अ थॉट कि इस अपॉर्चुनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है एंड कंसल्टिंग से कैसे डिफर कर सकती है मेरा करियर। सो आई फेल्ट कि दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर मी टू गो विद एबीजेएफएलपी एंड लीविंग द इंटरव्यूज ऑफ मैकेंजी, बेन, बीसीजी वाज कि आई न्यू कि अभी तक जितना मैंने स्ट्रगल किया है ना, जितने भी पिछले एक साल के अंदर जो भी एग्जाम्स की वजह से या जो भी मैंने करा है, उससे मुझे कुछ ना कुछ एलिमेंट, हेल्थ एलिमेंट हो चुका है विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आई यूज टू फील, मतलब मुझे एग्जाम्स के अंदर ही पता था कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, बट आई यूज टू जस्ट लाइक कि एग्जाम्स निपटते उसके बाद देखेंगे, राइट। तो आई न्यू कि मुझे एलिमेंट्स हुए हैं एंड इंडाइजेशन मुझे बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा सीवियर था इंडाइजेशन। नहीं यार, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, आई थिंक वी आर गोइंग इन द वेरी राइट डायरेक्शन, बिकॉज इसके बारे में ना कोई बात ही नहीं करता। हम जो सीए वाले छात्र हैं या जो भी लोग बन जाते हैं ना सीए, उनको लगता है यार ओवर, अपने आप को ना ओवर डू करना, ज्यादा लगाना अपनी, वो ये नॉर्मल है, इससे फर्क नहीं पड़ता हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं स्लीप ले रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। पंकज, कैरी ऑन। हेल्थ एलिमेंट्स, वो इनडाइजेशन बताओ, इट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक बच्चे चाहते हैं इस बारे में बात करना, बट कोई कर नहीं रहा, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर टचिंग दिस पॉइंट। कैरी ऑन मैन, कैरी ऑन। सो मेरा भी वही एक माइंडसेट था पहले कि एक वो ओवरडू करना है, आई नीड टू गिव माय बेस्ट, मतलब जिस चीज पे मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें बेस्ट देना, मुझे और कहीं पे फोकस भी नहीं लाना है। एक वो होता है ना, मतलब जो हमें सिखाया जाता है उसमें से कि डू ऑल योर बेस्ट, मोर देन योर बेस्ट, वही मेरा माइंडसेट था। तो मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था कि मैं जो भी चीज कर रहा हूँ कि मुझे कुछ और ध्यान रहता ही नहीं था। मतलब देयर वर डेज कि मैं पानी की एक बॉटल तक खत्म नहीं करता था दिन के अंदर। दैट वाज द केस इन माय आर्टिकलशिप आल्सो एंड इट कंटिन्यूड। हाँ, पीता रहता, पूरा दिन ही पीता रहता। Yes, that thing has changed, but उस टाइम पे I did not used to, मतलब मैं बहुत ज़्यादा deprived रहता था of water and it led to indigestion and it continued, it worsened with the time and exam में तो वो बहुत ज़्यादा ही worsen हो गया था, क्योंकि exam में तो कुछ और ध्यान रहता ही नहीं है literally। Right. हाँ, कौन जाए, मतलब टेबल से उठ के किचन तक वहाँ पे पानी भरे, कौन जाए? पढ़ रहा हूँ ना शांति से, बाद में देखेंगे, और वो ध्यान नहीं रहता, वो मिस हो जाता है। सो मेरे एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस था, मतलब वो एंड 15 days वो एग्जाम का होता है ना, दैट्स द मोस्ट थ्रिलिंग थिंग वन कैन फेस एंड आई जेन्युइनली फील कि उसमें ज्यादा दिन देने चाहिए बीच में। मतलब क्यों, नीड क्या है कि आपको सिर्फ एक ही दिन देना है, यू वांट टू टेस्ट द कांसेप्ट्स ऑफ द पीपल, उनकी इंटेलिजेंस कैसी, वो 2-3 दिन में भी हो सकती है, एक दिन ही क्यों देना है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बीच में ही गिव अप कर देते हैं, यार अब मैं मेंटली अलाउ नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है, जस्ट बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। किसी का तबीयत बिगड़ जाती है बीच एग्जाम्स में, दे जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ द फर्दर एग्जाम्स, राइट। वो बहुत ज्यादा वो था, मतलब लिटरली। तो उसके बाद आई न्यू कि मुझे कुछ तो एलिमेंट्स हुए हैं व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, एंड बट फीलिंग आता है ना एक अंदर से कि यार कुछ तो गड़बड़ है बॉस, मतलब वो एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा,
खराब एक लग रहा है। एक सेकंड तो पंकज, आई अभी न्यू ना कि अंदर से अभी गड़बड़ नहीं है। एक मिनट, थोड़ी नेट की भी गड़बड़ हो रही है। सो यू आर सेइंग कि आफ्टर द एग्जाम्स यू फेल्ट कि अब अंदर से थोड़ा मेरे को लग रहा है कि एलिमेंट हुई है, गड़बड़ हुई है। नाउ यू आर ऑन दैट डिसीजन मेकिंग पॉइंट। हाँ बताओ। लग तो पहले ही रहा था, लेकिन इट वाज अच्छा। लाइक कि मैं बस उसको फोगो कर रहा हूँ Defer. कि बाद में देखेंगे, पहले पास हो जाते हैं, बाद में देखेंगे। एंड अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी मैं पास हो चुका हूँ, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास पे चेक आ रहा है मेरे पास, तो मैं मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि उस टाइम नहीं करना चाहिए। बट जो उस Right. टाइम में है वो नहीं कर सकता वो चीज़। ही हैज टू फोकस ऑन स्टडीज। उस टाइम में होता है, यू कैन नॉट से कि यार मैं हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा। Right. अभी बोलना बहुत ईजी है। सो मुझे लग रहा था, एंड आई फेल्ट कि यार मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज अ ग्रिलिंग थिंग। वहाँ पे वर्क आवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड यू नीड टू डिवोट योरसेल्फ कंप्लीटली। मैं शायद अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ। अगर मैं वहां गया तो मैं शायद खुद को और खराब कर दूंगा, मेरी हेल्थ और बिगड़ जाएगी। फर्स्टली आई नीड टू लुक आफ्टर माई हेल्थ, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ABJFLP currently is कि I have been able to identify some issues, some health issues which could have become severe, and I have resolved that. चलो बहुत बढ़िया। एंड अभी तक वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कुछ इश्यूज की, ठीक है, जो पहले जो गलतियां थी उनकी वजह से अभी तक एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आ रहा है धीरे धीरे करके, बट वो रिजॉल्व होता जा रहा है। आई फील दैट्स द बेस्ट थिंग। राइट। तो आई थिंक दिस इज अ कॉमन लर्निंग फॉर एवरीवन कि यार आप चाहे सीए फाइनल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे इंटर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे फाउंडेशन के लिए, चाहे कुछ भी कर रहे हो यार तुम, ठीक है, तुम इंसान हो, तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले प्रायोरिटी बननी चाहिए। एंड पंकज देखो, डेफिनेटली ना आई तो मतलब क्या कहते हैं ना, मैं इस चीज के लिए तो इतना पागल हूं ना, इसको तुम मानोगे नहीं। आई वॉज 105 kgs, 105 किलो था जब मैं अपना 12th करके बाहर निकला था। एंड आई एम 6 feet 2 inch। अभी ऐसे स्क्रीन पे पता नहीं चलता, व्हेन यू मीट मी इन पर्सन यू विल रियलाइज। तो आई वॉज ह्यूज, मतलब जैसे कहते हैं ना हल्क, आई वॉज हल्क। मेरे को हरा रंग कर दो तो मैं कहते ना हम पे किसने हरा रंग डाला, कोई हरा रंग डाल देता तो मैं हल्क लगता। तो वो ऐसी मेरा फिजिक हो गया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट ड्रामेटिक सोसाइटी हैपेंड टू मी इन कॉलेज। मैंने वो स्ट्रीट प्ले किया, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी रिड्यूस 20 kgs in 2 freaking months। एंड वो जो ट्रांजिशन आता है ना, यू रियलाइज कि यार इतना हल्का हल्का फील होता है, यू फील सो एनर्जेटिक, यू फील कि यार मेरा माइंड काम कर रहा है, यू कैन फील योर बॉडी, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था। ठीक है, मैं उबला हुआ था पूरा का पूरा जैसे कहते हैं, बट वो व्हेन दैट ट्रांजिशन कम्स यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। एंड अभी रिसेंटली अब जैसे राकेश झुनझुनवाला सर की भी वो न्यूज आई दैट ही हैज पास्ड अवे इन 62 years। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम बेसिक्स तो एटलीस्ट ठीक कर ले यार। तुम जिम नहीं भी जाओ, फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट टेक 6 to 7 hours ऑफ स्लीप, 6 to 8 hours ऑफ स्लीप लो। जैसा पंकज ने कहा यार, पानी पीते रहो, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। पढ़ा के थक गई साइंस की टीचर की 85 to 90% बॉडी पानी से ही बनी हुई है। जैसे अर्थ पानी से भरा है, हम भी पानी से भरे हैं, तो पानी पीते रहना चाहिए। एंड हैव हेल्दी फूड, हैव फ्रूट्स। पता नहीं, एक तो ना मुझे ये चीज लगता है कि आजकल ना जो हमारी जेनजी है ये ईगो पे बहुत जल्दी ले लेती है। इनको तुम जो कहो ना ये नहीं करेंगे, तुम इनको कहो फ्रूट्स खाने, और ये तो बड़ा बुड्ढों वाला तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का। अरे भाई, जो बोरिंग और बुड्ढों वाला तरीका है वही तुमको जीवित रखेगा। हमारे जो बुड्ढे थे, हमारे जो ओल्ड पीपल हैं, वो कितने साल जी रहे, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। और अब देखो जो यंग जनरेशन है, 20 साल की उम्र में इनको लाठी पकड़ा दो तुम। तो Actually, I'll tell you the scientific thing behind it कि यार मतलब हम लोगों की लाइफ में हम लोग स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाते हैं ना। जैसे आई टोल्ड यू कि मेरी जो सीरीज पे जैसे जो मेरी हालत थी, मुझे इतना डीमोटिवेट फील होता था। सो आई वुड टेल यू कि मैं फास्ट फूड जो खाता था वो से मैं टेस्ट के बाद ही खाता था, बिकॉज मैं टेस्ट देके इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार अब मुझे नहीं पता मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, कि मुझे क्रेविंग होती थी कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए। आई वांट समथिंग गुड, एंड वो मुझे फूड दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। सो एक फास्ट फूड की क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। एंड आई वुड टेल यू कि मेरे जब आर्टिकलशिप के लिए मुंबई गया था वो 65 kgs। ओ भाई, मेरा जब सीए फाइनल एंड हुआ आई वाज 88 kgs। 65 to 88 और 23 kgs। 23 kgs। और तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'7". 5'7" में 88 kg। आई कैन इमेजिन, मतलब यू वर सेम एज मी बीइंग 6 feet 2 inch एंड 105 kgs। वो हो गया। वो सुल्तान में सलमान खान नहीं देखता खुद को आईने में कि ये मेरा पेट, मेरे को बिल्कुल वो फील आती थी खुद को आईने में। राइट, 9 months। तो वो वाली आएगी वो फील। राइट, नहीं यार, आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा हो भाई, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सब पर्सन अपना भी अगर हेल्थ का ध्यान रख लेना, आप दूसरों का
छोड़ दो, अपना भी अगर सब देख ले तो आई थिंक इट्स गुड इनफ. Everyone can live happily and as they say and it's very cliche but I would repeat, health is wealth. Real wealth ABG के पेचेक में नहीं है, रियल वेल्थ BCG के पेचेक में नहीं है, रियल वेल्थ आपकी हेल्थ में है. अगर आप 30 की उम्र में ऊपर निकल जाओगे तो क्या फायदा वो जो आपने सब कमाया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. और सेकंड चीज जो मैं चाहूंगा कि पंकज आप डिस्कस करो और जिसके लिए मैं चाहता था कि ये कॉल फिर से हो, वो यार ये है कि मेरा आज सीए फाइनल क्लियर हो गया है, मैं बहुत खुश हूं. अब मैं क्या करूं, अब और क्या. सो सीए फाइनल क्लियर हो, ठीक है, आपको 1-2 दिन तो ठीक है सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इट्स अ ग्रेट फीट बेसिकली, इट्स नॉट अचीव्ड बाय ऑल. सो आपको 1-2 दिन तो रिलैक्स लेना ही चाहिए. लेटर आफ्टर इट आपको पहली बात तो ये है कि आपको खुद को बिल्ड करना है, खुद की स्किल सेट को बिल्ड करना है. ये देखना है कि हाउ एन रिक्रूटर लुक्स एट यू. राइट. आपको कौन सी पोजीशंस एस्पायर कर रहे हो, उनके लिए कौन कौन से स्किल्स नीडेड हैं एंड वो स्किल्स आप में हैं या नहीं. नहीं है तो या तो आप उन्हें बिल्ड कर सकते हो कि नहीं. अगर नहीं कर सकते तो लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली स्किल सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब इसके बारे में थोड़ा बताओ ना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाओ ना कि कौन सा स्किल सेट और मेरे में है कि नहीं, वो थोड़ा बताओ. जैसे कि like there is a basic skill which is required for any individual, like that speaking skills. It's a basic skill set कि आप खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो नहीं. हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भले इंग्लिश में फंबल करते हो बट यू शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली व्हेन यू स्पीकिंग. बी कंफर्टेबल विद इट. एक वो लाना इंपॉर्टेंट है. अगर आप में नहीं है, ज्वाइन सम क्लास, ज्वाइन सम सेशन कि मैं उससे कंफर्टेबल हो सकूं. मैं एक स्पीकर रहा हूं, मैं डिबेटर रहा हूं, मुझे उसकी कभी नीड नहीं पड़ी. वो बात अलग है कि मेरे जीडी से भी क्लियर नहीं हुए. हाँ, ये भी मजेदार बात है, ये भी मजेदार बात है वैसे कि जो बंदा डिबेटिंग और इन सब चीजों में इतना माहिर रहा है वो जीडी नहीं क्लियर करता. तो इस पे भी आपको ये बात देखनी पड़ेगी. देखो पंकज कितना खुश होके बता पा रहा है. ही इज एबल टू से इट वेरी ब्लंटली टू ऑल ऑफ यू विदाउट कंसीडरिंग कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो यही चीज तो यार आपको ये जो हमारी डिस्कशन है ना, इससे आप अगर ये चीज भी ले जा सके ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप कभी भी केयर फ्री हो ही नहीं पाओगे अगर आप ये सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे. स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर वीकनेस कि भाई ठीक है यार, ये आपके फेलियर, ठीक है यार, हो गया, एटलीस्ट आई कैन लर्न फ्रॉम इट. एंड मैं बेस्ट पार्ट बताऊं, एबीजी में जीडी होता ही नहीं है ना. हमने ये चीज आई थिंक डिस्कस भी की थी इंटरव्यू वाले टाइम पे कि एबीजी में जीडी नहीं होता, तो वहां पे वो क्लियर हो गया. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि जो चीज आपके लिए अभी खराब हो रही है वो आगे जाके सही नहीं हो सकती. यस पंकज कंटिन्यू. तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, स्पीकिंग स्किल्स इज अ बेसिक स्किल, होनी चाहिए. राइट. तो आप देखो कि आपके अंदर वो है कि इतना भी नहीं है. अगर बेसिक मतलब आप इतना अच्छे से नहीं बोल पाते दैट्स वन थिंग, बट आपको कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए. भले आप फंबल करो. मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वो फंबल करता है बट ही इज एट बेन करंटली बिकॉज़ ही कैन स्पीक, ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ कॉन्फिडेंटली. ठीक है, दैट्स द बेस्ट थिंग. यू नीड टू नो लर्न हाउ टू स्पीक, प्रेजेंट योरसेल्फ कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली. वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी. ज्वाइन सम सेशंस, ज्वाइन सम क्लासेस कि आप जहाँ पे बोल सको, आप अपने को प्रेजेंट कर सको. या फिर OCIT ही अपना होता है, GMC से होता है, उसमें भी आप इनिशिएट कर सकते हो कि ठीक है आप एटलीस्ट इतना कंफर्टेबल तो सको कि आप 10 लोगों के बीच में बोल सको. दैट इज द बेसिक स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड. इट्स द मोस्ट बेसिक स्किल. एंड उसके अलावा आई फील कि जैसे कुछ IB वाले हैं, देयर आर सम पीपल, आई फील IB को लेके एक अलग ही फैसिनेशन होता है लोगों में कि IB चाहिए. मतलब पता नहीं होता है बहुत लोगों के अंदर. फॉर दोज हु डोंट गेट इट, IB का मतलब है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. ठीक है, आई एम नॉट श्योर हर किसी को पता है कि नहीं. IB का मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है एंड इट्स अ कोर फाइनेंस फील्ड. या पंकज कंटिन्यू. बट मुझे था, आई ऑलवेज न्यू कि मुझे इतना स्टॉक मार्केट या फिर इन सब में इतना नहीं है. आई एम नॉट द बस स्टॉक मार्केट बस जो हर सेकंड देखता है कि कहाँ जा रहा है मार्केट, कौन से शेयर में क्या आया, कौन सा नया. आई एम नॉट दैट. बस मुझे पसंद नहीं आता. मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें ये नुकसान होते हैं, उसमें ये फायदे होते हैं, बस पसंद ही नहीं है. रीजन नहीं है, बस पसंद नहीं है. इंटरेस्ट की बात, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल नहीं है. ठीक है. तो आई ऑलवेज IB को तुमने साइड ही रख दिया था कि मुझे IB जाना ही नहीं, मिलेगा तो भी नहीं जाना. अब जिनको इंटरेस्ट है दे कैन परस्यू इट. सो नो अबाउट द अवेलेबल फील्ड्स. आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें से आपका किसमें इंटरेस्ट है, किसमें आपके स्किल सेट मैच हो रहे हैं. एम फॉर इट. बट जो दूसरे अपॉर्चुनिटीज है उनको भी साइडलाइन नहीं करना है. एटलीस्ट लुक फॉर इट कि अच्छा ये भी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि हमेशा आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए. समटाइम्स यू माइट गेट समथिंग जो आपके लिए एट मोमेंट सही है. लाइक मुझे ABJ FLB मिल गया. मैं एम नहीं कर रहा था बट इट केम टू मी
एंड आई फेल्ट कि ये अभी ठीक लग रहा है तो मैं कर लेता हूँ ये चीज. Right. And the first important thing for the after qualification journey becomes is कि CV build up करना. That's a photograph basically I would say कि आपकी फोटो नहीं जाएगी वो जाएगा. लोग आपको उससे जज करेंगे. It should look good. It should speak out कि a person एक competitive candidate है for this position. CV building is the most important thing. आप MBBS के अंदर तो देखते हो कि CV के बेस पे आपका शॉर्टलिस्ट होता है. How crucial it is. सारे क्वेश्चंस जो आपके ऊपर PI के अंदर आएंगे मोस्टली आपके CV के बेसिस पे आएंगे. So CV building is a crucial thing. And उसके रिगार्डिंग एक अलग ही 2-3 घंटे का सेशन हो सकता है CV building के ऊपर. Right. इसके ऊपर तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा बट CV building is the CV बनाओ अपना. सबसे पहले तुमने CA क्लियर किया, अब तुम CV बनाओ. एंड CV बनाने के बाद पंकज यार मुझे एक बात बताओ, CV चलो मेरा बन गया, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी? अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कैसे, क्या क्या वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फॉर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके सो यहाँ पे क्वालिफाइड और रैंकर्स के लिए एकदम अलग अलग जाना चाहूंगा मैं. ठीक है. नहीं, फेयर इनफ. जो रियलिटी है हम इसको छुपाने के लिए तो बैठे नहीं है. एंड ये ऐसा चला आ रहा है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है. एंड मुझे जितना समझ आता है जब तक रैंक वाला प्रोसेस रहेगा वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा. राइट. सो रैंकर्स के पास बेनिफिट ये होता है कि जैसे उसने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली या उसने कहीं पे भी शेयर कर दिया, उसका कोई भी फ्रेंड है जो ऑलरेडी हायर हो चुका है उसको रेफर कर देगा. प्लेसमेंट एजेंसी इसके पास ऑलरेडी उसका नंबर पहुंच जाएगा. ही वुड ऑलरेडी अपने आप ही वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा. अगर वो नहीं हुआ है कोई भी इस अटेम्प्ट का रैंकर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड, ही शुड रीच आउट टू पीपल, एटलीस्ट रीच आउट टू मी. आई वुड हेल्प हिम गेट एडेड टू दैट ग्रुप. सो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा जहां पे सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप कम्युनिकेट होती हैं, चल के आती है. सीधा बोल दो, अपने आप अपॉर्चुनिटीज चल के आती हैं. आई वुड टेल यू कि मतलब हमारा रिजल्ट शायद 1-1:15 बजे आया था. जस्ट 5 मिनट्स आफ्टर मैं एक व्हाट्सएप BCG के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुका था. क्या बात. मुझे पता नहीं था मैं कैसे ऐड हुआ हूं यहाँ पे. सो ये देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं फास्ट मूविंग जॉब अपॉर्चुनिटी. जैसे होता है ना FMCG, ये है फास्ट मूविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज. FMJO तो तुम देख सकते हो जैसे ही तुम्हारे पास रैंक आ रही है खुद कंपनी चल के आ रही है कि भाई हमको तुम चाहिए हो. You have done it so well. ये पता है क्या है, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, ये आपके लिए एक अंदर से जैसे कहते हैं ना वो ज्वाला जगनी चाहिए अंदर से कि भाई अब मेरे को अपने ना कोई भी कमी नहीं छोड़नी है एफर्ट्स में. क्या पता रैंक आ जाए. So this should be your approach. और बताओ तो रैंकर्स के लिए they get added in WhatsApp groups. मतलब आपको कम्युनिकेशन तो डालना पड़ेगा जिससे लोगों को मालूम पड़े कि आपकी रैंक है. लाइक मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, बस मालूम पड़ गया. विदिन 5 मिनट्स विदिन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू गेट एडेड टू एनी ग्रुप. वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है एंड उन्हीं के थ्रू आपका सर्कल बनेगा. फर्दर ग्रुप्स में आप ऐड होते जाओगे. यही हुआ था. मैं EBG FLP ग्रुप के अंदर शायद मेरा मिस हो गया था ऐड होना, बट लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया कि EBG FLP का ग्रुप बना है, आर यू एडेड टू इट और नॉट. मैंने कहा अभी तक तो नहीं, तो उन्होंने मुझे ऐड करवा दिया. सो यही होता है. यहाँ पे रैंकर्स को एक एज मिल जाता है. आई डेफिनेटली एग्री. बट बाकी लोगों के लिए भी आई वुड से कि एक तो ये है कि आप कैंपस तो सबके लिए ओपन है ही. सेकेंडली प्लेसमेंट एजेंसीज लाइक फास्ट करियर्स हो गया या फिर फिनॉम प्लेसमेंट्स है जो रैंकर्स की भी करती है, नॉन रैंकर्स की भी करती है. वो नॉन रैंकर्स की भी करती है. हमें लगता है कि रैंकर्स की करती है, वो नॉन रैंकर्स की भी रिक्रूटमेंट करती है. रीच आउट टू दीज एजेंसीज और अप्रोच एनी ऑफ योर सीनियर्स कि आप इनका कॉन्टैक्ट जानते हो क्या. कुछ कंपनीज होती है उनकी पोस्ट आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी. बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन की रिजल्ट आने से पहले यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, क्योंकि वहां पे आपको बहुत लोग रीच आउट करेंगे, बहुत वैकेंसीज के बारे में मालूम पड़ेगा. तो लिंक्डइन हो गया, प्लेसमेंट एजेंसीज हो गई, और लिंक्डइन पे सबसे पहले तो पोस्ट डालनी है. लिंक्डइन पे सबसे पहले पोस्ट डालो. आई एम वेरी हैप्पी. पहले कनेक्शंस होने चाहिए. कनेक्शंस तो तुमको फिर एग्जाम देने से पहले देते ही बनाने शुरू कर दो. हाँ, एग्जाम्स मैंने आज दे दिए और अब मेरे को लिंक्डइन पे जाके कनेक्शंस बिल्डअप करने हैं. सबको जाके मैंने रिक्वेस्ट भेज दी जो मुझे दिख रहा है कि सीए की फील्ड में अच्छी पोजीशंस पे हैं, जो कंपनीज में आप अपनी अपॉर्चुनिटी निकालना चाहते हो, चाहे वो BCG हो गई, बेन हो गई, आदित्य बिरला ग्रुप में हो गए. सर्च करना शुरू कर दो CAs को एंड जस्ट HRs वगैरह सबके साथ जाके कनेक्ट करना शुरू करो. एंड फिर उसके बाद आप पोस्ट डालो. मेरे को लगता है वो जब पोस्ट डालते तब भी हमारे कनेक्शंस ना अचानक बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं. ढेर सारी रिक्वेस्ट एक ही दिन में 100, 150, 200 रिक्वेस्ट अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं. एंड देन फिर आपने जैसा बताया प्लेसमेंट एजेंसीज, दो जो बिल्कुल इन्होंने नाम बोले, मैं भी शायद से उन्हीं को अच्छे से जानता हूँ. एक अपना फास्ट करियर्स है एंड एक है फिनॉम प्लेसमेंट्स. इन दो के साथ भी आप अपने आप को एसोसिएट करवा लो कि हम
बन गए हैं सीए, बहुत बढ़िया। तो ये एक बार हमने जब कर लिया तो अचानक एक लेवल पे हमारे पास इंटरव्यू की कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, आई फील सो। एंड एक Naukri.com भी बोलूंगा कि रिजल्ट से पहले आप Naukri.com पे प्रोफाइल बना लो, क्योंकि मुझे मेरी पहली जॉब रिजल्ट से पहले ही मिल गई थी। क्या बात है। सो अभी इंसान सीए बना भी नहीं और Naukri.com पे नौकरी मिल गई, क्या बात है। तो वो 10-11 lakhs की थी, 10 से 11 10-11 lakhs की थी, बताओ जी। एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप सीए करोगे तभी हम आपको 10-11 लाख देंगे, आपको हम ऐसे भी दे रहे हैं। नहीं, वो तो सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्वियसली, ठीक है, सामने वाली पार्टी ने भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखा, बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है, बट फिर भी यार एक कंफर्ट तो आ गया, एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक बैकिंग मिल जाती है कि हाँ, एक बैकिंग तो है मेरे पास। राइट। और पंकज एक बात बताओ, क्या ये जो एचआर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए? जैसा आपने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मुझे तो मेरे बारे में पता ही है ना, मैं इसके बारे में प्रिपेयर क्यों करके जाऊं? कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस आंसर का जवाब देना चाहते हो तो थिंक फ्रॉम द एंगल और पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिक्रूटर। रिक्रूटर क्या सुनना चाहता है इस प्रोफाइल के बारे में, व्हाट आर द क्वालिटीज ही इज लुकिंग फॉर। अगर आप वो क्वालिटीज अपने उस आंसर में प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को ऐसा वैल्यूएबल कैंडिडेट प्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। उसका आंसर ये नहीं बोलना मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं वहां से आता हूँ, उनको कुछ दिलचस्पी नहीं है उसके अंदर। दे वांट टू नो माय स्किल्स, व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ, मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं, मेरे को करिकुलर क्या है, उस आंसर में शुड रिफ्लेक्ट कि मैं अपने बारे में कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। उसमें स्पीकिंग स्किल्स तो मालूम पड़ी जाती है, प्लस उनको आपके बारे में मालूम पड़ता है कि ये एक वैल्यूएबल कैंडिडेट है कि नहीं है। राइट। सो अगर मैं पंकज को बोलूं, पंकज अभी जैसे मैं बोलता हूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो 5 एस्पेक्ट्स दैट यू विल कवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिक्रूटर की 5 चीजें तो यार मेरे को अपने इंट्रोडक्शन में डालनी है। क्या 5 चीजें होंगी? So first thing जो मैंने हमेशा बोली है कि I am the first person in my family and whole distant family to get a degree and that too a chartered accountant rank holder। क्योंकि ये चीज एक रिफ्लेक्ट करती है, एक चीज रिफ्लेक्ट करती है which a recruiter is definitely looking for। Right। First thing, secondly मेरा आर्टिकलशिप बिग फोर से है, that's and मैं वहाँ पे highest performance rating मिला था मुझे KPMG के अंदर, so that's another value addition to my profile। तो मुझे वो प्रेजेंट करना है। इसके अलावा मैं मेरे को करिकुलर्स के अंदर कितना परफॉर्मेंस है, लाइक मेरे डिबेटिंग के अंदर मैंने जो भी मेरे अवार्ड्स हैं, जो भी मेरे एक्कोलेट्स हैं, उनको मैं समराइज फॉर्म बोल सकता हूँ कि आई वाज द बेस्ट डिबेटर ऑफ माय स्कूल एंड हैव रिप्रेजेंटेड माय स्कूल एट दिस प्लेटफॉर्म्स। जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं, एकेडमिकली मेरा जो भी है, इंटर के अंदर सीपीटी के अंदर भी आई वाज द 8th हाईएस्ट स्कोरर इन इंडिया। सो वो मैं बोल सकता, वो भी मेरा बन जाता है। ये सब चीजें तो फ्रंट लाइन पे आनी ही चाहिए। So you can say मैंने इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ाया है। So that's again a skill which one would appreciate. So this is showing your overall persona। आप समझ रहे हो मतलब what was Pankaj trying to say, and मैं वही निकलवाना चाहता था इनसे। इन्होंने दिखा दिया कि यार मैं सिर्फ अकेडमिकली AIR 10 नहीं हूँ, समझ रहे हो, ये सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 10 नहीं है मेरे पास एबिलिटी है सोसाइटी से कुछ हटके करने की, कि भाई फैमिली एक डायरेक्शन में जा रही थी, मैं अलग निकला। दूसरी चीज, मैं सिर्फ जानता नहीं हूं, मैं लोगों को सिखाना भी जानता हूं। सिर्फ मुझे बात पता नहीं है, मैं सिखाता भी हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता भी था बच्चों को। देन मैं डिबेटिंग भी करता हूं, मेरे पास एबिलिटी है खड़े होके अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने की। एंड इससे ज्यादा कोई अपने एम्प्लॉय में क्या देखेगा यार, कि बंदा कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता हो एंड बुद्धू ना हो, जो कि दिख रहा है कि यार ये ऑल इंडिया रैंक है, प्लस इसने आर्टिकलशिप भी कर रखी है। तो रैंकर्स को कई बार कहा जाता है कि यार रट्टा लेके पास हो गया होगा, बट he has got the practical experience my man, he has got articleship from big 4 with the highest rating, वो जो भी आपने बताया। तो वो जब सारी चीजें साथ में क्लब हो जाती है तो इट शोज कि ये फ्लूक पर्सनैलिटी नहीं है, एक बार गलती से इसका तुक्का नहीं लगा है, वो ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी है विच शोज इट। तो इफ यू आर इन एट योर सीए इंटर स्टेज, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, या अपने फाउंडेशन पे हो या फाइनल स्टेज पे भी हो, यू नो कि आपके अंदर अभी आप किन किन बकेट्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो एंड हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन दोज एरियाज, किन एरियाज में आपको मेहनत करने की जरूरत है। ग्रेट। एंड जैसा आपने कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, गिव अस इनसाइट्स अबाउट योर स्ट्रेंथ, अबाउट योर वीकनेस। तो उसके बारे में यू डिड सम रिसर्च कि यार ये एक्सपेक्टेड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये एक्सपेक्टेड टेक्निकल क्वेश्चंस है, कैसे किया था उसकी प्रिपरेशन? So मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आर्टिकलशिप के लिए सब रिसर्च करी थी कि स्ट्रेंथ में क्या बोलना चाहिए, वीकनेस में क्या बोलना चाहिए। फाइनल के लिए
कभी नहीं करा, मतलब आफ्टर फाइनल क्वालिफिकेशन के बाद मैंने बिल्कुल नहीं करा। आई वाज ब्रूटली ऑनेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। बस हाँ, स्ट्रेंथ में आपको स्ट्रेंथ बतानी है, वो वीकनेस आपको वीकनेस नहीं बतानी, ये तो वेरी क्लियर थिंग है। आप वीकनेस में वो चीज बताओ जो आप एस्पायर करते हो, और जो उनको वीकनेस लगती ही नहीं है। लाइक मुझसे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब सामने लोग लग सकता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा है हमें, बट मैं यही बोलता हूँ, इफ यू आस्क मी कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, मैं ये बोलता हूँ कि माय वीकनेस इज दैट आई एम सो मच इन्वॉल्व विद माय वर्क दैट आई फॉरगेट अबाउट माय सेल्फ, माय हेल्थ, ये मेरी वीकनेस है। सो उसको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वो कह रहा है हमको ऐसे ही बंदा चाहिए हमको यही चाहिए, ये जो बिल्कुल अपने बारे में ना सोचे, हमारे बारे में सोचता रहे। सही है, वो उनको वीकनेस लगती ही नहीं है, और बट ये मुझे, मेरे हिसाब से वीकनेस है मेरी। हाँ सही बात है, राइट। तो यार वही है ना, यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, मेरा तो ये मानना है, बिकॉज कहीं ना कहीं तुमको ये बात पता थी कि ये सवाल तो आ ही सकता है, व्हाट आर योर वीकनेस, एंड उस टाइम पे तुम बैठ के नहीं सोच सकते कि मैं यही बात बोलूंगा जो मेरी वीकनेस लगे भी ना और है मेरी स्ट्रेंथ ही एक्चुअल में। तो वो चीज है कि यू नीड टू प्रिपेयर वेल अबाउट दैट, एंड आई होप जिसने भी अभी तक ये इंटरव्यू में हमारे साथ बने हुए हैं, आपको एक स्ट्रक्चर या थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है कि यू नीड टू प्लान थिंग्स। अब अगर आप अपना सीए फाइनल कर रहे हो तो यू नीड टू प्लान योर 3 months कैसे हैं, सीए फाइनल के एग्जाम्स क्लियर कर ले तो यू नीड टू प्लान योर 1.5 month की मुझे लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज देखनी है, मुझे सोचना है कि मुझे सीए बनने के बाद अगर मैं क्लियर कर जाता हूं तो मुझे क्या क्या करना है, एंड जब आप कर जाते हो then you need to plan for your interviews, then you need to plan for your CV की किस तरह से मुझे उसको प्रिपेयर करके चलना है, and that's all about it। पंकज, one last question to you, and ये क्वेश्चन भी नहीं, I think ये आपके मन की बात है, जो भी आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहते हो with the CA aspirants who are watching this video, जो आप लगता है यार ये बात तो तुमको पता होनी ही चाहिए, इसके बारे में कोई बात ही क्यों नहीं करता? Okay, so दो चीजें, बेसिकली मैं दो चीजें कहना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाली इज इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली भी इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड वाली आई फील की इज शुड रीच टू पीपल। फर्स्ट वाली समथिंग कि आई फील कि दो चीजें हैं, एक तो मेहनत, दूसरा कंसेप्ट। मेहनत आपको सीए फाइनल में सीए के अंदर करनी ही पड़ेगी, यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। मेहनत करके आप सीए जरूर बन जाओगे, आप रैंक भी ले आओगे, एंड आपको वो एलिजिबिलिटी मिला देगी कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तब आपको 25,000 30,000 स्टाइपेंड मिलता है। आप सीए बन जाओगे, आपको एक्सपीरियंस वही है, आपकी लर्निंग वही है, बट आपका पैकेज जंप कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेम। तो आपको मेहनत वो डिग्री के लिए चाहिए, आपके पास स्किल सेट है बट आपको मेहनत उसके लिए चाहिए। बट एक बेयर मिनिमम जो पैकेज है, बेयर मिनिमम जो जॉब्स है, उसके अगर आपको ऊपर उठना है, यू नीड टू बी कंसेप्चुअल। आपको मेहनत करनी है फॉर गेटिंग पास्ट, एंड उसके लिए आप रट भी सकते हो, नहीं रटो आपके ऊपर है, बट यू नीड कंसेप्ट्स टू गेट अबव द बेयर मिनिमम। अगर आपको कंसल्टेंसी एम करनी है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आईबी चाहिए है, या फिर आपको जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफाइल्स होती हैं फॉर सीए, अगर आपको वो चाहिए, यू नीड टू बी कंसेप्चुअल। क्योंकि मैं जानता हूं सीए के अंदर 14-15 लाख रुपए या उससे ऊपर का पैकेज चाहिए। ये पंकज डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बट दिस इज व्हाट ही वांट्स टू कन्वे कि मेजॉरिटी जो जनता है वो सीए की 10 to 12 lakhs के बीच में अराउंड अर्न करती है फॉर अ ओपनिंग पैकेज। सो इफ यू वांट दैट, बिग फोर्स रेडी हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं, आप जैसी क्लियर करोगे आपको कॉल भी आ जाएगा, आपको लेके भी जाएंगे। बट इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग हायर, जरूरी नहीं है आपके पास रैंक होनी चाहिए, इसमें मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, यू जस्ट नीड गुड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, अ गुड पर्सनैलिटी। जैसा पंकज ने कहा, थोड़ा रॉट लर्निंग से ऊपर उठो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है, देन डेफिनेटली यू कैन फेच सच अपॉर्चुनिटी, राइट पंकज? अग्री। तो बस यही है दोस्तों, यही बात आपने ध्यान में रखनी है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि पंकज जॉइंड दिस सेशन, एंड इन्होंने इतनी जैसे कहते हैं ना खुले मन से, बिकॉज सबकी बस की बात नहीं होती, ये मेरा मानना है, जिसकी एक वो स्ट्रॉन्ग पर्सोना होता है, जिसका दिल खुला होता है, वही इतने सच्चाई से और इतने लगन से अपनी सारी लर्निंग्स बाकी सबके साथ शेयर कर पाता है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग्स मिली हो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके आपको पंकज के बारे में जो भी अच्छी बातें लिखनी, जो भी आपको लगता है कि उन्होंने आपकी हेल्प करी एंड दिस वाज समथिंग यू वांटेड टू समवन टू टेल यू, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड या डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर परसुइंग सीए, बिकॉज मैं चाहता हूं ये जो बातें हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बिकॉज इनके बारे में कोई बात नहीं करता, एंड इससे हम दोनों को फर्क पड़ता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग इट, एंड या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ अब और क्या, और देखते हैं और क्या क्या होता है इस सीरीज में। थैंक्स अ लॉट पंकज फॉर जॉइनिंग इन, एंड या टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच।